A+ फाउंडेशन ट्रस्ट गुरुग्राम हरियाणा रजिस्टर्ड नंबर 1815 का पहला लाइव वर्कशॉप फॉर द वेलफेयर ऑफ कुम्हार परिवारों के लिए समर्पित होकर और उनके साथ मिलकर मनाया गया। साथ में आदरणीय डॉक्टर स्वाति राठौर जी और समाज सेविका अनीता रोहिल्ला जी, हीरा अमित रोहिल्ला, देश सेवक समाज सेवक अशोक यादव, अनिल अरोड़ा, सह संपादक निदेशक चेतन एडवर्टाइजिंग, नेशनल प्राइस प्रेसिडेंट A+ फाउंडेशन ट्रस्ट, ऑल इंडिया फिल्म्स एवं टेलीविज़न आर्टिस्ट एसोसिएशन न्यू दिल्ली, समाज सेवक राजेश मलिक और स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर महान समाज सेवक नवदीप चौधरी, गुरुग्राम हरियाणा। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ममता यादव, A+ फाउंडेशन ट्रस्ट और समाज सेविका भारतीय जैन समाज सेविका धर्मेंद्र फौजी समाज सेवक ने आकर हौसला बढ़ाया और कुम्हार परिवारों को मेडिकल के सुविधा उपलब्ध कराते हुए और मेडिकल सुविधाएं सही और क्विक रिस्पांस उपलब्ध कराने के लिए उनके बीच बैठक भी ली। फाउंडर हीरा अमित रोहिल्ला, गुरुग्राम हरियाणा और डॉक्टर स्वाति राठौर जी ने एवं मिट्टी के सामान की उपयोगिता को जन जन तक घर घर ले जाने के लिए समर्पित होकर निरंतर निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगी। A+ फाउंडेशन ट्रस्ट टीम पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित होकर निरंतर पेड़ पौधे लगाना और उनका ख्याल करना, यही फाउंडेशन का उद्देश्य है। आप भी जुड़ें, फाउंडेशन डे पर वृक्ष लगाएं और मिट्टी से बने सामान खरीदें और कुम्हार परिवारों में शामिल होकर पर्यावरण संरक्षण जन जन तक संदेश पहुंचाना है। पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण की रक्षा देश की रक्षा। सुरक्षित होगा पर्यावरण हमारा, तब सुरक्षित होगा जीवन हमारा। सबको मिलकर आना है। सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण हम सभी की जिम्मेदारी है। पर्यावरण रक्षक बने। कण कण करता है यही पुकार, पर्यावरण की सेवा सर्वोपरि मूल मंत्र हो सबका। सोच बदलो, देश बदलो। और उनकी प्रॉब्लम्स को साझा किया, हेल्थ से जुड़ी और आर्थिक हालात को मजबूत किया जाएगा। उसके लिए उनका साथ मिला और सम्मान। देश विदेश में नए ऑर्डर दिए जाएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट किया जाएगा। सभी ग्राम के प्रजापत समाज भी ने साथ देने का हौसला बढ़ाया और बहुत खुश हुए। चाक की पूजा भी की गई और कुम्हारों को सम्मानित भी किया गया। प्रोग्राम में स्टार रियलिटी एवं स्टार हेल्थ केयर ने स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर दिया और ब्रांड स्पॉन्सर किया। मीडिया बंधुओं ने आकर कवरेज किया और समाज और देश के लिए मुहिम को जन कल्याण के लिए समर्पित मुहिम बताया और साथ देने का हौसला बढ़ाया। जानता हूँ, जब ये वाटिका में जॉब करता था तब से एक अलग ही इसके अंदर क्वालिटी है और बहुत ही जुझारू व्यक्ति है। मेरी शुभकामनाएं। और ये तो युगों युगों से चला आ रहा है कि परिवर्तन जरूरी है, परंतु उस परिवर्तन के साथ साथ हमने विकास तो किया, विकास के साथ साथ हमने विनाश भी अपने आप में ले लिया। तो बच्चों के जहन में वो बात आ रही है कि ये फिल्म स्टार ने बोला है, मिट्टी की खुशबू सिर्फ आप और हम और अमित बोल रहा है, तो इसलिए मिट्टी की खुशबू के लिए भी हमें सबको सामने आना पड़ेगा। और मैं इस मंच के माध्यम से मातृशक्ति से एक विनती भी करूँगा कि शाम के टाइम जो आटा गूंद कर हम फ्रिज में रखते हैं वो ना रखें। हम अपने परिवार को कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार कर रहे हैं। ताज़ा आटे की अगर हम रोटी बनाकर अपने परिवार को दें, इतनी सब्जी बनाएं जितनी हम खा सकें, अगर जिस तरह से करें फायदेमंद होगा, क्योंकि मिट्टी से हम जुड़े हुए हैं, मिट्टी के हम बने हुए हैं। अगर हम प्राकृतिक का साथ छेड़छाड़ करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, पेड़ों के बनी हुई चीजें इस्तेमाल करेंगे तो ये प्राकृतिक नष्ट हो जाएगी। मिट्टी से बनाएंगे, मिट्टी के बन के इस्तेमाल करेंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये चीजें हैं। इस मुहिम में आप सबको साथ मिलके चलना है। और अमित भाई से भी मेरा अनुरोध है, भाई सबको बोलूं तो कई बार चीजें खराब इसीलिए होती है कि वहां पे प्रतिस्पर्धा हो जाती है चीजों में। तो सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास, ऐसी चीजें आती हैं। और इन बच्चों को मत छोड़ना बिल्कुल। मिट्टी से वारिदा की मिट्टी से ही मैसेज दिया जाएगा। तो भारती जैन दीदी को मैं कहूँगा आप कुछ शब्द बोलिए। सबसे पहले तो मैं अमित भैया को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने सुंदर प्रोग्राम में इन्होंने मुझे बुलाया और जो इतना अच्छा प्रोग्राम और ये मिट्टी की खुशबू को अपने पूरे वर्ल्ड में आगे लेकर जा रहे हैं, उसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ कि ये आगे पहुँचे और इनका साथ दें।
हैं, आप इनको अलाइनमेंट कर लीजिए, आप चेयर्स पे बैठिए। सबसे पहले हम आरती करेंगे। जी जी दीदी। और हमारे बीच में भारती जैन दीदी हैं, जो कि बहुत बड़ी महान समाज सेविका है। वो भी कुछ शब्द रखेंगी। उनका आशीर्वाद वो मुझे हौसला बढ़ाने के लिए आगे थे। इसके बाद हम सब गणेश जी की आरती करेंगे। कहते हैं कि गणेश जी सिद्धि। आज का दिन बहुत स्पेशल है, जो हमने छोटी सी ये वर्कशॉप यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है, हमारे कुम्हारों को ही समर्पित है। और हमारे देश में सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण संरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए और सबको अवेयर करना भी चाहिए कि जब तक हम खुद इसके लिए इनिशिएटिव नहीं लेंगे। वो भी जितने भी लोग हैं अपनी मिट्टी को जो भी प्रमोट करता है, दिल से मानता है, वो ज़रूर यहाँ पे आइए और एक बार जितना भी मोटिवेशन और पार्टिसिपेशन हो सके आप ज़रूर से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट लें। बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटी हमारे पास है। तो मैं चाहता हूँ आप सभी घर से बाहर निकलें और आज के दिन को मिट्टी की खुशी में रंग दें। सब्जी कटोरी ये डिजाइन है ऊपर इसका, जो बड़ा दीवा है डिटेल में देखो तुमने नहीं कुछ ही बताओ तो देते हुए भी है ना, अभी अपना शुरू तो करना है, इसीलिए नहीं डाल दे तुम। थैंक यू। आ गया सही टाइम पे, सारा देख ले, इसको कवर कर ले पूरा। वो बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बना रहे हो आप? गुल्लू देखो इधर, गुल्लू उधर खड़े जाओ पोस्टर के पास, इधर देखो, हमें देखो। ये सारी हैंडमेड, सारी टेक्निकल और ये सारी चीजें मुरब्बा और जो क्या क्या रखी है, आंवला कैंडी है और ये सारी घर की स्वदेशी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इसको यूज़ करें, लेके जाएं यहाँ से और सैंपल के तौर पे भी इनको जरूर देना, आपको बहुत स्वास्थ्य मिलेगा। और हमारे बीच में अभी राजेश भाई जी भी आए हैं, निवेदक के ऑर्गेनाइजर में भी है। देखिए आप एक जज्बा देखिए कि इन्होंने क्विक टाइम पे, कम टाइम पे मिले हैं और एक इन्होंने इतना बड़ा इवेंट कराने में बहुत बड़ा योगदान। ये एक मिट्टी की रत्न है, तो इन्होंने मेरे लिए एक ब्लाइंड प्रजापति समाज से ढूंढा और उनके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया और मेरे साथ चंद्रशेखर नाम मिला होता है, तो मैं इनको सामने देता हूँ। बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत हर चीज पूछते हैं कि आप क्या करते हो। उन्होंने मुझे कहा कि ये मैं जीरो प्लास्टिक करवाऊंगी और मैं मिट्टी की खुशबू बढ़ाती हुई मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं सुनीता चौधरी दीदी को कहूँगा आप और ऑर्गेनाइजिंग में टीम में हमारे साथ रही हैं। आप सब इनको पहचानिए, इनकी आर्ट को देखिए, ये फ्लावर्स और नेचर से इतनी कनेक्ट है कि उसका भाव हर किसी के साथ हैप्पीनेस। जीवन में मिट्टी को शामिल करना, यही मैं आप सबको कहूँगा, ठीक है। ये सारे मिट्टी के रतन है भाऊजी, देखिए ये मिट्टी के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, मिट्टी के लिए काम भी करते हैं और काम आप कर रहे हैं। तो एक काफ़ी शानदार बेहतरीन प्रयास है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। पहले तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन मेरी बेटी ने कल परसों एक मिट्टी का गणेश जी बनाया है। वो सिर्फ आपकी बातों से इंस्पायर होके कि वो अंकल बोलते हैं मिट्टी के बनाने हैं, बर्तन यूज करने हैं, तो मेरे घर में मिट्टी का प्रेशर कुकर भी मिट्टी का मिलेगा आपको, तवा भी मिट्टी का मिलेगा। तो ये सारे बदलाव पिछले एक साल जब से मैं इनसे मिला हूँ उसके बाद ही ये सारे बदलाव हम लोगों ने अपने जीवन में डाले हैं। और उसके खाने का टेस्ट तो अलग आता ही आता है और वो देखने में भी सुंदर लगता है। कल परसों तो वो तवे के ऊपर ही ऐसे जैसे हम प्लेट में लेके आते हैं, तवे के ऊपर लेके आते हैं, ये सर्विंग है। आप ऐसे आगे बढ़ती रहे। और बाबूजी जो टेलरिंग है, टेलरिंग और उसके अंदर इसको इतनी अच्छी आर्ट। पहले तो भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इन्होंने मेरे को मौका दिया बोलने का। और ये जो भाई ने जो मुहिम चला रखी है, ये बड़े काबिल तारीफ है कि
ये बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस कार्य को करने में सक्षम होते हैं। तो हम भाई के साथ तन मन और धन से साथ में हैं। भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ऐसे ही आप कार्य करते रहे, हम आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं इनके पेरेंट्स को भी साधुवाद करूंगा, वो भी 2 शब्द बोले, कनेक्ट हो रहे हैं। तो आशीष भी भाजी हमारे मिट्टी के रतन हैं। ये आशीष भी किसी अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू भैया, बहुत ने एक छोटी सी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी हमारे कुम्हारों को प्रोत्साहन देने के लिए। और ये हमारी जो मुहिम है, राष्ट्रीय मुहिम है मिट्टी की खुशबू राष्ट्रीय मुहिम, जिसका हमें बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। हम बहुत काम भी कर रहे हैं। हमारी मतलब अमित रोहेला जी जो फाउंडर हैं हमारी फाउंडेशन के, उन्होंने बहुत मेहनत की और हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं इस मुहिम को आगे लेकर जाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो मिट्टी का सामान अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं और जो बाहर के आइटम्स होते हैं उनको बिल्कुल नो करें। तभी हमारा इंडिया आगे जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था भी उससे स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और धन्यवाद सभी का जिन्होंने जो शामिल हुए इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। हम कुकर बना रहे हैं जो हमारे कुम्हारों की तरफ से हम मतलब बहुत इसमें चेंजेस कर रहे हैं, जो मतलब डेली यूज के लिए चीजें होती हैं, जो डेली यूज के आइटम्स हैं। कुकर हो गया, तवा हो गया और आने वाले टाइम में बर्तन और फ्रिज भी हम इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो आप डेली यूज के होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं और उससे आपका परिवार भी मीन्स सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। और मेरी सबसे यही गुजारिश है कि सब इसको यूज करें और अपनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कदम उठा रहे हैं कि हमारे युवा भी हम सीनियर्स को देख के, वरिष्ठों को देखकर अच्छे मार्ग पर चले और देश के विकास में अपना योगदान बढ़ाएं और जितना हो सके वो देश के विकास में अपनी भूमिका अदा करें, न कि वो किसी नशे की तरफ बढ़े। और सबसे पहले मैं सभी का और ओम गणपते नमः से स्टार्ट करूंगा और सभी देशवासियों को, सभी जन को ये आने वाले गणपति की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी का पर्व खुशहाली से मैंने अच्छा, सबका स्वास्थ्य रहे। मैं हीरा अमित रोहेला A+ फाउंडेशन का फाउंडर और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं मिट्टी की खुशबू राष्ट्रीय मुहिम कर रहा हूं जो कि कुम्हार परिवारों और मिट्टी का जो सामान बनाते हैं और मिट्टी के सामान के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहा हूं। इसमें मेरे साथ मेरी पूरी टीम A+ फाउंडेशन की आदरणीय ममता यादव जी, मेरे ट्रस्टी डॉक्टर स्वाति राठौर जी, ट्रस्टी अमित त्यागी जी, ट्रस्टी समीर भार्गव जी और यहाँ का पूरी टीम और वरिष्ठ लोग जो आज, और मिट्टी के रतन जो आप, और मीडिया जो एक डेमोक्रेटिक का सबसे बड़ा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पिलर है। हमारे आदरणीय बड़े भाई नवदीप भाई जी भी, धर्मेंद्र फौजी भाई जी भी, और हमारे बीच में सीनियर जो एक बहुत बड़े RWA के अध्यक्ष हैं, जो हमारे सर मेरे को आशीर्वाद देने आए हैं। मैं और नारी शक्ति सर्वोपरि जो मूल मंत्र को मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो, और मेरे भाई अशोक यादव जी नकरोला से बहुत अच्छा मेरे को साथ और हौसला और मुझे मार्गदर्शन भी देते हैं समय समय पे। राजेश मलिक और मीडिया से हमारे अनिल अरोड़ा जी जो नजफगढ़ से भी हैं, जो भारती जैन दीदी भी। मैं इन सब का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये आप सोच लो कि ये सब मेरे परिवार तो हैं ही हैं, बट ये मेरे को मार्गदर्शन भी देते हैं और कहते हैं गुरुओं की तरह भी जब कोई आपका साथ और मार्गदर्शन देता है बहुत बड़ी बात होती है। और कोरोना जैसी महामारी के बाद जो हम सब बाबूजी जिंदा हैं, ये भी एक भगवान की अनुकंपा है कि हम सब मिलके हम एक राष्ट्रीय मुहिम का आह्वान कर रहे हैं। हम सब मिलके, मैंने एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जी ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मेरे मन से भाव से है। भाऊजी मैं वैगन गाड़ी चला रहा था और मुझे किसी के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनके जन्मदिन पे जाना था। मुझे रास्ते में भाऊजी ये सब दिखा तो मैंने कहा उनको बहुत सारी चीजें तो मिलेंगी गाड़ी चलाते हुए, और गाना चल रहा था मिट्टी की खुशबू आई, तो मैंने कहा मैं यही सामान दूंगा। तब मैंने एक जो भाऊजी गर्मियों में यूज होती है सुराही, उनको दी और उन्होंने पूरी अपनी बर्थडे पार्टी में सबके सामने इसको
बहुत अप्रिशिएट किया और कहते मेरा सबसे प्यारा गिफ्ट है, और आज भी उनके ऑफिस में ये रखा होता है और वो मुझे हमेशा खुल के बोलते हैं कि ये गिफ्ट तुमने मुझे दिया था। तो उस दिन मैंने ठान ली थी कि मैं इसको जन जन तक, घर घर तक लेके जाऊंगा। फिर मेरी पूरी टीम और सब वरिष्ठ लोगों ने मुझे सुझाव दिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मैंने धीरे धीरे, अभी मेरे साथ कुम्हार कम से कम 3-3,500 बाबूजी मैंने कुम्हार जोड़ लिए हैं, और मेरी टीम में कम से कम 100 से 150 अलग अलग स्टेट्स के भी और गुरुग्राम के भी वरिष्ठ और समाज सेवक और युवा शक्ति मेरे साथ प्रॉपर काम कर रही है। पी न्यूज वाले नदीम भाई भी और उनकी पूरी युवा टीम और सिविल डिफेंस के वरिष्ठ हेड्स और उनकी पूरी टीम के साथ भी मैं और भी काम करता रहता हूँ। मैं प्राइवेट जी, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं डायरेक्ट, और दिनेश भाई जैसे हमारे जो यंग प्रजापति समाज के जो बच्चे हैं उनके साथ मैं मिलके जो उनकी तकलीफें हैं उन पे भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं राजनीतिक तौर पे भी उनकी मदद करना चाहूंगा, और आर्थिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे जो हम डिस्प्ले करेंगे वो तो है ही। बाबूजी एक चीज और मैं ऐड ऑन करूंगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म हम कनेक्ट कर रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। आप सब आएंगे इसमें। देखो, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता, बंद कर दो। मेरा नाम नवदीप सिंह है और मैं गुड़गांव में तकरीबन 15-16 साल से एक्टिव हूँ। काफ़ी अलग अलग फील्ड्स में काम किया है। ये मिट्टी की मुहिम जो अमित ने प्रारंभ किया है, मैं तकरीबन 1 साल पहले इनसे मुलाकात हुई ऐसे ही किसी कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये बदलाव लाना चाह रहे हैं आम आदमी के उस जीवन में। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरी उम्र आज 35-36 साल होगी, लेकिन 2-4 बीमारियां मेरी शरीर में मिल जाएंगी आपको जब हम टेस्ट करवाते हैं। तो डॉक्टर कुछ ना कुछ 2-4 नई बीमारियां बताते हैं हर बार। वो क्यों है? क्योंकि हम अलग अलग तरीके के, चाहे हम बर्तनों की बात करें, अगर कोई भी बर्तन है, हमारा तवा है, वो आजकल कोटेड आता है, तो वो खाने के साथ हमारे पेट में जाता है। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम नाक, मुंह और कान से जितनी चीजें अंदर लेते हैं उनसे सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं। तो ये जो मिट्टी के बर्तन हैं, इससे हमारे शरीर में भी बदलाव देखने को मिलेगा और बीमारियों से तो निजात मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि जैसे हम वोकल फॉर लोकल, ऐसे व्यक्तियों को मैं दिल से सलाम करता हूँ, क्योंकि वो 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो जो हमारा ये पिछड़ा वर्ग है, प्रजापति वर्ग है, उसको एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं उनको आगे बढ़ने का, क्योंकि आज के इस मॉडर्न एरा में उनको एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा है और लोग हाई-फ़ाई चीज़ों की तरफ भागते हैं। तो वो उनको फिर से उभार कर सामने लेके आ रहे हैं, उनको रोज़गार दे रहे हैं। इससे क्या है कि उनके भी जीवन में सुधार आ रहा है। मुझे काउंट में तो याद नहीं, लेकिन 15-20 चीज़ें तो होंगी। आपको ताज्जुब होगा सुन के कि एक प्रेशर कुकर भी मिट्टी का आपको मिल रहा है, तो वो उसमें मेरा खाना उसी में बनता है। तवा भी मेरा मिट्टी का यूज़ होता है, पानी पीने का ग्लास मिट्टी का है। तो इस तरीके की जो रेगुलर यूज़ की जो चीज़ें हैं, रेगुलर यूज़ में जो बर्तन आते हैं, वो बर्तन हम अगर मिट्टी के यूज़ करें तो उससे काफ़ी बदलाव आएगा। मैंने तकरीबन आज से 4 साल पहले एक मुहिम चलाई थी और गुड़गाँव के तकरीबन 50 गाँवों को प्लास्टिक मुक्त किया था। तो उस दिन के बाद से प्लास्टिक तो मैं यूज़ करता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। और जैसे ये मैंने बर्तनों वाली बात बताई, मिट्टी के बर्तन हम यूज़ करते हैं, चाहे पानी पीने का ग्लास भी है। और ये नॉर्मली हम देखते हैं कि चाय के ठेले पे ना पहले प्लास्टिक के, थर्मोप्लास्टिक के कप यूज़ होते थे। आजकल मिट्टी के कप फिर से चलन में आ गए हैं, कुल्हड़ दोबारा से आ गए हैं। तो ये धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है। ये नहीं कह रहे कि एकदम से बदलाव आएगा, लेकिन धीरे-धीरे बदलाव ज़रूर आएगा, हम सब अगर मिलकर कोशिश करेंगे तो। मैं देखो, मैं एसएल सिंगला, सीनियर सिटीजन फेडरेशन का प्रेसिडेंट न्यू गुरुग्राम का। मैं सबसे पहले हमारी वाटिका निवासियों की तरफ से और हमारी सीनियर सिटीजन फेडरेशन की तरफ से भाई अमित रोहिला का और इनकी पूरी टीम का धन्यवाद कर रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि इन्होंने हमारे क्षेत्र में आकर ये एक लुप्त होती हुई कला को इन्होंने पुनर्जीवित किया है, और जो हमारे कुंभकारी समाज के भाई हैं उनको एक रोजगार देने का भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। तो मैं तो इनको और इनकी टीम को जितना भी साधुवाद दिया जाए वो मैं कम समझता हूँ।
कि इनको तो खूब आभार किया जाए कि इन्होंने हमारी एक लुप्त होती हुई कला को पुनर्जीवित कर रहे हैं। और आप क्या पूछ रहे थे? देखो, हमारे युवकों को यदि हम संभाल पाए तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि होगी। आज के युग में हमारे जो युवा हैं वो, आपने ठीक कहा है, नशे की तरफ भाग रहे हैं। तो उनको बचाना, उनके जीवन को बचाना, ये समझ लो हमने अपने भविष्य को बचा लिया। तो हम वरिष्ठ नागरिकों का ये प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने युवा समाज को संभालें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को संभालें कि वो नशे की तरफ ना जाकर मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करें और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें। तो ये इस कार्य क्षेत्र में हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं और ये सरकार भी गूंगी बहरी हुई बैठी है और यहाँ जितने अफसर हैं वो कान में शीशा डालकर बैठे हैं। जिस तरह आपने आज नोएडा में देखी है ना, 32 मंजिला टावर को ऐसे गिरा दिया, वो भ्रष्टाचार की जड़ थी। तो हमारे न्यू गुरुग्राम में जितने अफसर बैठे हैं अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो यहाँ हमारे निवासियों को बहुत ज्यादा समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। हमने एक छोटी सी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी हमारे कुम्हारों को प्रोत्साहन देने के लिए, और ये हमारी जो मुहिम है, राष्ट्र मुहिम है मिट्टी की खुशबू राष्ट्र मुहिम, जिसका हमें बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। हम बहुत काम भी कर रहे हैं। हमारी मतलब अमित रोहिला जी जो फाउंडर हैं हमारी फाउंडेशन के, उन्होंने बहुत मेहनत की और हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं इस मुहिम को आगे लेकर जाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो मिट्टी का सामान अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं और जो बाहर के आइटम्स होते हैं उनको बिल्कुल नो करें। तभी हमारा इंडिया आगे जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था भी उससे स्ट्रांग बनेगी। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और धन्यवाद सभी का जिन्होंने जो शामिल हुए इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। हम कुकर बना रहे हैं जो हमारे कुम्हारों की तरफ से, हम मतलब बहुत इसमें चेंजेस कर रहे हैं जो मतलब डेली यूज के लिए चीजें होती हैं, जो डेली यूज के आइटम्स है। कुकर हो गया, तवा हो गया, और आने वाले टाइम में बर्तन और फ्रिज भी हम इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो आप डेली यूज के होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं और इससे आपका परिवार भी मीन्स सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। और मेरी सबसे यही गुजारिश है कि सब इसको यूज करें और अपनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।